बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान की एपिसोड नंबर 186 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और इस ट्रेलर में हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात दिखाए जा रहे हैं जिसमें इलबाई का खात्मा और एसएनबी के खातून भी बेहोश नजर आ रही हैं, जबकि उलूगान भी दोबारा अभी उस्मान बे के सामने नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले ट्रेलर में भी कहा था कि उलूगान जिंदा बच सकता है, पर आने वाली किस्त के हवाले से अफवाहें हैं कि आने वाली किस्त में 5 किरदार इस सीरीज को अलविदा कह रहे हैं और 5 किरदार इस सीरीज से खत्म हो जाएंगे। यानी कि आने वाली किस्त में बहुत सारे दुश्मनों का खात्मा होगा और उस्मान बे उलूगान को और दीगर दुश्मनों को शिकस्त दे देंगे और हो सकता है कि वो अपने कबीले को भी दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाएं, जबकि हलीमा वाला मसला भी मुझे अब खत्म होता हुआ या मुकम्मल होता हुआ या हल होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Kurt ölmemek için yola çıkmaz. Yeri gelir toprağa düşer. ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और उनको मंगोलों ने जाल में फंसाया हुआ है, जबकि ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि भेड़िया जो है वो मरने के लिए अपने रास्ते पर नहीं निकलता, जब वक्त आता है तो वो जमीन के नीचे भी चला जाता है, यानी कि दफन हो जाता है। और यहीं पर हम एसएनबी को देख सकते हैं जो कि ओस्मान बे पर तीर चलाती हुई नजर आ रही हैं। Ama adımız, ardımızdan gelen evlatlarımız, siz ve sizin gibiler her daim bunun hesabını soracak. इस सीन में भी ओस्मान बे का ही डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि भेड़िया कभी कभी वक्त आने पर जमीन में दफन भी हो जाता है, लेकिन उसका नाम और उसकी आने वाली नस्लें तुम और तुम्हारे जैसे लोगों से हमेशा हिसाब लेती रहेंगी। और यहीं पर हम एक्शन सीन्स भी देख सकते हैं जहां पर हम ओरहान बे को मंगोल सिपाहियों के खिलाफ लड़ते हुए देख सकते हैं। Unutmayasınız. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोफिया जो है वो बेगम खातून और इलबाई को अपने साथ लेकर बाला खातून के खिलाफ जाल बिछाकर उनको रास्ते में रोक रही हैं और बाला खातून भी यही बात बोल रही हैं कि यहाँ पर जाल है। और उसके बाद सोफिया ये बात बोल रही है कि इन सब लोगों को मार दो, जिसके बाद सोफिया और बाला खातून एक्शन में नजर आ रहे हैं और उस्मान बे ये कह रहे हैं कि कभी मत भूलना इस बात को। तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। Asımların bağrını delecek pusatlarımız, mazlumların hakkı için alınacak özümüz var. इस सीन में हम बाला खातून को और दीगर खवातीन को एक्शन में देख सकते हैं, जबकि अलाउद्दीन बे भी इलबाई के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हम जो तलवारें जालिमों के सीनों में घोंपते हैं हम उनके लिए जवाबदेह हैं उन मजलूमों को जिन पर ये जालिम जुल्म करते हैं, यानी कि उन मजलूमों का हक है हम पर कि हम इन जालिमों से इस बात का हिसाब लें। जैसा कि मैंने पहले ट्रेलर में भी और इस वीडियो के शुरुआत में भी ये बात बोली है कि उलूगान जिंदा हो सकता है और यहाँ पर हम उलूगान को ओस्मान बे के सामने देख सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि आप शिकार होने से डरते हैं इसलिए आप गारों में छुपे बैठे हैं, जबकि ओस्मान बे उस वक्त गार में ही मौजूद हैं। तो उलूगान उनको देखकर यही बात बोलता हुआ नजर आ रहा है। Vurdun ortağını çakallar basınca, kurtta elbet inlerde dirilecek. इस सीन में ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और
वो उलूगान की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि जब भेड़ियों के खेमों पर गीदड़ों का हमला हो जाता है या गीदड़ उस पर हमला आवर हो जाते हैं तो तब वो गारों में ही जाएगा ताकि वो दोबारा जिंदा हो सके या दोबारा एक दफा फिर उठ खड़ा हो सके। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या दिखाया जाता है। Bugün bu topraklar kayı kanına doyacak. Bugün intikam günüdür. यहाँ पर एक जानब हम SNB के खातून का डायलॉग सुन सकते हैं जो कि मंगोल सिपाहियों को लिए हुए हैं और हो सकता है वो ओस्मान बे पर हमले के लिए ही जा रही हों और ये कह रही हैं कि आज के दिन काई का खून बहेगा या आज जो है वो काई के खून से ये ज़मीनें सैराब होंगी, जबकि ओस्मान बे भी नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आज का दिन इंतकाम का दिन है। Ayı obasını alacağız. Vakti geldiğinde. अब यहाँ पर हम ओस्मान बे को देख सकते हैं जो कि काई कबीले पर हमले के लिए पूरी तैयारियां करके आए हैं और आग के गोले बनाकर लाए हैं जो कि वो मंगोल सिपाहियों पर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। और ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि आज हम काई कबीले को वापस हासिल करेंगे और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि वक्त आने पर तो देखते हैं कि इससे आगे ओस्मान बे क्या बात बोलेंगे और इस ट्रेलर में हमें मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। Cümle cihan bizim desturumuz karşısında diz çökecek. इस सीन में हम ओस्मान बे के सिपाहियों को मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए देख सकते हैं जहां पर आग के गोलों से मंगोलों के सिपाहियों को रोका जा रहा है और ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि वक्त आने पर पूरी जो दुनिया है वो हमारे मकसद के सामने या हमारे दावे के सामने हमारे सामने घुटने टेकेगी, यानी कि अल्लाह ताला के इस दावे के सामने पूरी दुनिया हमारे सामने घुटने टेकेगी। Diz çökecek. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए यही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे सामने घुटने टेकेगी और इसी यहाँ पर सीन में हम इलबाई का सर काटते हुए भी ओस्मान बे को देख सकते हैं, जबकि SNB के खातून भी ओस्मान बे के सामने बेहोश नजर आ रही हैं। तो आने वाली किस्त में बहुत से किरदार ख़त्म हो सकते हैं, जैसा कि मैंने 5 किरदारों के हवाले से आपको बताया है। तो देखते हैं कि वो 5 किरदार कौन से होंगे और मज़ीद क्या चीज़ें हमें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।